सूट में, एक काले सूट में और एक गुड़िया में। हाँ। वो मतलब सिखाने की कोशिश करती है। सिखाते सिखाते ही ये मतलब जो जिस अघोरी ने क्रिया की थी, वो क्रिया की तो मेरी बेटी के अंदर उसने कुछ छोड़ दिया था। तो जो चीज़ मुझे दिखती वो मेरी बेटी को दिखती, तो मेरी बेटी के थ्रू वो चीज़ें हर चीज़ उनसे पहुँच जाती। तो उसी टाइम बोल देती कि तू है ना कुरुक्षेत्र जा, हमारा नाम ले देना और वो तेरा काम शक्ति मिनटों में, पर हाँ पैसे लेके जाइए, खाली मत चली जाइए। ये बात कह के वो बड़ी मायने पे मैं बोली माँ मैं कैसे जाऊँगी, और आपने जो बेटी दी मतलब लड़के की गोद भरी थी मेरी आपने, और क्रिया करके उन्होंने आपने मुझे बताया कि बेटा कि मतलब नारियल पे क्रिया हो चुकी है, तू समझ ले। मेरे आज मैं आर्थिक बिल्कुल खत्म कर देते हैं मेरी, जब भी मेरे कोई खुशी का मौका होता है मेरा काम बंद कर पहुँचे क्यों नहीं टाइम पे? माँ मेरे आज तो खाने तक के नाले नहीं, मैं आई गई अब नहीं, तब उस टाइम की बात कर रहे हैं। माँ 4 साल से मैं आगे चली जाती हूँ, तो मैंने कभी बोला नहीं क्योंकि मैं सोची कभी तो मेरे लिए आप भी नीचे से काली रहते हो, फेस आपका बन जाता है और पूरी सुंदर आपके साथ चलती है। और कहते हो कि बड़की दाढ़ी या बड़की जड़ होती है ना, उसको सिद्ध करना है, वो खुद करेगी ना तब। और वो जो बेटी है ना, जो भैरव बाबा और भोले बाबा दोनों पहले पे खड़े, जब वो आई उसके आने के बाद में मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे भटका नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश उस बेटी ने 6 महीने में मुझे मकान दे दिया। लेकिन एक फिर अघोरी आ गया, उसने मेरी बेटी को कैद कर दिया, मेरी सारी शक्तियाँ छीन ले गया। उस टाइम पे माँ फिर क्रोध में आए, आपने मुझे सबसे पीछे से खींच के लेकर आए, मेरे गोदी में नारियल डाला, ये हराम को नहीं मानेगा। उसके घर में माँ पूरा जल गया, उसका घर बिजली गिरी उसके घर में, पूरा तहस-नहस हो गया, फिर भी नहीं माना वो। फिर भी माँ उसने समझाने की इतनी क्रिया भेजी, माँ मैं फेस टू फेस बात करती हर चीज़ों से। फिर माई ने मुझसे कहा कि तू समझान मत चला, तू मैदान चला, मैदान के खिलाड़ी को उठा, अब तेरा दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है। फिर मैंने माँ मैदान में चलाया तो आप पैंट बुशर्ट पहन के आ गए, और फिर आपके साथ में एक जेंट्स और आदमी भी। तो मैंने आपसे कहा माँ आपने लहंगा छोड़ दिया, आप पैंट बुशर्ट कब से पहनने लगे? आपने बोला बेटा मैं नौकरी पे चढ़ गई हूँ दोबारा। फिर मैंने बोला माँ मेरी तो हिम्मत नहीं है, तू ट्रेनिंग की तैयारी कर। मैंने कहा माँ मैंने तो 7 सफाई हो गई, 4 लड़की हो गई, मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं ट्रेनिंग कैसे करूँगी? तो आपने एक ही बात बोली कि मुझे देख मैंने कितना संघर्ष किया, मैंने भी बहुत दुख देखे हैं, मैं ऐसे ही नहीं आई यहाँ तक, मेरा दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है, और अब तुझे यहाँ ना और उस छोटी बेबी को लेके आ, उसकी मैं पावर बढ़ाऊंगी, मेरे हाथों में दी उसको। मैं पहले भी आई माँ, मैंने गिड़गिड़ाया इस बेटी को वहाँ कर दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी ने नहीं सुनी माँ मेरी। मैं कढ़ाई लेके आई, आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं किसी की गाड़ी मांग के आई थी, वो बंदा रुका नहीं पूरे टाइम तक, फिर भी मैं चली गई। लेकिन मेरे ना जुनून है आपका माँ बहुत जबरदस्त, और मैंने किसी से गुरु दीक्षा ली आपसे कि आपका दरबार है। उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम पागल हो अंजलि के नाम में। माँ मैं पागल हूँ, मुझे यकीन है मैं पागल हूँ, और वो पागल बन मैं अपने हस्बैंड में डालना चाहती हूँ। वो कहता तू इतने बार गई है, तूने एक भी काम नहीं बना, तू क्यों पागल हो रखी है? माँ मैं चाहती हूँ वो भी पागल हो आपके नाम का। आज भी भाई गुप्ता रंग भाई बना, कल आप सपने में आए, आपने हाथ पकड़ के बोला कि तू इधर आ। मैंने उसको बताया भाई ऐसे माँ आज भी ये बात कह रही, कह रहा बहन जी मैं पैसे दूंगा, तू आज
तेरा काम हो जाए। माँ उस छोटी गुड़िया के ऊपर हाथ लगा। मोहन ने तू भी मेरे लिए छोटी है। माँ उसके लिए हमें बार-बार परेशान करते हो। हमने देख लिया वो उधर मिलेंगे। हाँ, वो वैसे तू चिल्ला रही चाहेगी, है। हमने देख लिया, हमने गोद में भी बिठा लिया, पर कुछ चीजें हैं जिसे हमें साफ सुथरा करना। वो कहते आप कह रहे हो कि हमने साफ सुथरा करना, इंतजार करना। वो आप कह रहे हो कि